नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर और मैं हूं मंटू कुमार सोनी। मैं अभी आया हूं शिवसागर प्रखंड अंतर्गत कुनार पंचायत में। कुनार पंचायत महिला आरक्षित सीट है और इस सीट से महिला प्रत्याशी उर्मिला देवी चुनावी मैदान में उतर रही है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी संजय कुमार पांडे जी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव मैदान में उतरने का कारण क्या है और इनका योजना क्या है। तो सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला पांडे ग्राम पंचायत कुनार से मुखिया प्रत्याशी मीडिया भास्कर चैनल के माध्यम से आप सभी ग्राम पंचायत वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। चुनावी मैदान में उतरने का कारण क्या है? ऐसी कौन सी समस्या अपने पंचायत में देखी कि आपको मुखिया की चुनाव लड़ने का मन किया? मैंने करीब 20-22 सालों से देखा कि जो भी सरकार द्वारा जो योजनाएं आती थी वो हमारे ग्राम पंचायत वासियों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। इसीलिए इस बार महिला आरक्षित सीट भी है, तो मैंने यही सोचा कि इस कार्य को मैं बहुत ही अच्छी तरह से कर पाऊंगी और हमारे पास समय भी है, क्योंकि हमारे पति जो है देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, हॉस्टल में हैं और मैं बिल्कुल मतलब अपना कार्य को पूरी तरह से कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं इस मैदान में आऊं। आपका चुनावी योजना मुद्दा क्या है और योजना क्या है? योजना तो यही है, विकास है। अब मतलब नली गली बनाना यही काम एक तो है नहीं। मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी आप सभी तक पहुंचाने का पूरी तरह मैं इस कार्य को करूंगी। जहां तक अधिकारियों से मिलकर उनसे समझकर जो भी आपके लिए मतलब आएगी योजना, उसको मैं आप तक पहुंचाने का पूरा मतलब पूरी कोशिश करूंगी। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजना है? महिलाओं के लिए कैसी सोच है? मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की समस्याओं को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं। उनके लिए भी मैं बहुत सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिससे वो सीख करके आगे बढ़ेंगी। कुछ रोजगार भी मतलब मिलेगा और वो सीख करके औरों को भी आगे बढ़ाएंगी। और जहाँ तक शिक्षा का ये है, शिक्षा का मामला है, उसमें लड़कियों को हमने देखा है कि हमारे ग्राम पंचायत में 8वीं तक स्कूल है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार से इस विषय में बात करूँगी ताकि हमारे ग्राम पंचायत में जो लड़कियों को 10 किलोमीटर दूरी पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके लिए कम से कम 12 तक स्कूल हो, ताकि वो लड़कियों को पढ़ने में असुविधा मतलब मन नहीं हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स इतना दूर अलाउ नहीं कर पाते हैं जाने के लिए, तो कितनी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि सरकार से मतलब मिलकर बात करके कि राज्य सरकार कम से कम हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा एक स्कूल बनवाए जहां ग्राम पंचायत की सारी लड़कियों को शिक्षा मतलब ग्रहण करने में कोई कमी नहीं है। अभी आपने शिक्षा की बात की, तो अभी आपके पंचायत का शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा का स्तर स्कूल है, तो इसमें ये है कि इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल का टाइम हो जाता है अपने बच्चे को स्कूल तक मतलब भेजते ही नहीं हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से मिलूँगी, खास करके तो इसमें महिलाओं का ही योगदान होता है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में माताएं ही हैं जो इस चीज़ को मतलब सही तरीके से कर पाएंगी। पुरुषों का काम तो है जो कि अब मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं चाहे जो भी है, लेकिन खासकर महिलाओं का ही काम है कि अपने बच्चों को सही समय पर तैयार करें, उनको स्कूल तक पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा ही मतलब हमारा मतलब सबसे मेन मुद्दा है। शिक्षा जो है इसके बिना कोई मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपके पास शिक्षा का योजना यही है कि महिलाओं से मिले और उनको जागरूक करें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, और टीचर से भी मतलब मैं बात करूंगी, जो टीचर इस स्कूल में मतलब उस कार्य पर पद पर हैं, वो अपना आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं,
शिक्षा जो उनको देना चाहिए, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये सब मैं जब मतलब समय समय पर जाकर उसका निरीक्षण। युवाओं के लिए आपके पास कैसी योजना है, जीतने के बाद क्या करेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो मैं सबसे पहले एक फील्ड बनवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे पंचायत में कहीं भी फील्ड नहीं है, ताकि जो खेल से संबंधित जो युवाओं का जो योग्यता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसा युवा है जो कि खेल से संबंधित आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं यही सरकार से, या जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे यही सभी अधिकारियों से मिलकर ये ज़रूर इस प्रस्ताव को सबसे पहले रखूंगी, ताकि हमारे युवा, लड़की हो या लड़का हो, वो खेल को मतलब शिक्षा और खेल दोनों आज के ज़माने में सामान्य हो गया है। कितने ऐसे हैं जो कि खेल से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि उन्हें खेलने का जो अवसर है वो पूरा मिले। यदि आप जीत जाती हैं और मुखिया बन जाती हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं विकास, तो मतलब मेरा फर्स्ट मुद्दा रहेगा, क्योंकि विकास में जो योजनाएं आई हैं उन तक नहीं पहुंची हैं, तो वो कार्य मैं पहले करूंगी कि सारी योजनाएं जो राज्य सरकार दे रही हैं, सरकार जब हमें दे रही हैं तो उसको हमको ग्राम पंचायत तक लाने में क्या असुविधा है। जब वो दे रही हैं उस योजनाओं को मैं पूरी ग्राम पंचायत तक पहुँचाऊँगी। और ये शिक्षा तो हुआ, शिक्षा में भी सुधार करवाऊँगी, खास करके पेरेंट्स से मिलकर। पेरेंट्स जो है शिक्षा को उतनी क्या बोलते हैं, उतनी विश्वास से नहीं ले पा रहे हैं। खेल बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं गार्जियन को पूरा उसके विषय में बताऊंगी कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को भेजें, तभी तो वो शिक्षित होंगे, तभी तो कुछ कर सकेंगे। नहीं तो बाद में यही होगा, बेरोजगार हैं, ये हैं, वो हैं, सरकार के ऊपर आदमी आरोप लगाते रहते हैं। तो पहले आप अपना कार्य को सही तरीके से करिए। उस कार्य में मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको बताने का, समझाने का कि आप अपने बच्चे को सही समय पर स्कूल भेजिए, ताकि आपके बच्चे शिक्षित हो सके। आप एक सामाजिक कर्ता हैं, तो कितने दिनों से अपना पंचायत की सेवा कर रहे हैं? पिछले 20 वर्षों से, वैसे तो हम लोग निरंतर करते रहे हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मैं सक्रिय रूप से कहीं भी समाज में कोई छोटी बड़ी बात होती है, कोई दुख तकलीफ, कहीं भी हंसी खुशी की बात होती है, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हमने भाग लिया है। लोगों के साथ हमने 2 कदम चलने का काम किया है। और यह जो मेरा प्रवृत्ति है, यह हमारे अपने पूर्वजों से, हमारे पिताजी भी ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जो किसी के दुख से दुखी होते हैं, किसी के खुशी में खुश होते हैं, तो उनसे हमको मिला हुआ है। और यह निरंतर, यह चुनाव जो है यह अभी तुरंत संपन्न हो जाएगा। 15 नवंबर को हमारा यहाँ पंचायत का वोटिंग है। उसमें हमने अपनी भवा छोटे भाई की पत्नी, पुरुषोत्तम पांडे की पत्नी उर्मिला देवी को हमने प्रत्याशी बनाया है। तो अपने भवा उर्मिला देवी को मैदान में उतारने की क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है कि ये जो ग्राम पंचायत, कोनार ग्राम पंचायत है, ये जनरल महिला सीट है। तो सबसे तो प्रमुख कारण है कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ महिला होगी। और हमारे बड़े परिवार में 6 भाई 4 बहनों का हमारा परिवार है। हमारी माताजी नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, मेरे पिताजी हैं। तो इतने बड़े परिवार में सभी शिक्षित हैं, लेकिन उसमें 4 भाई हमारे फौजी हैं। एक हमारे बड़े भाई, जो दुर्भाग्य की बात है कभी हमारे बीच वो नहीं रहे, इस परिवार को शिखर पर ले जाने का काम उन्होंने किया है। समाज में भी उनकी काफ़ी पूछ है। अभी हमारे 3 भाई फौज में हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण रहा है कि जिसको हमने प्रत्याशी बनाया है, उसका पति मेरा छोटा भाई पुरुषोत्तम पांडे फौज में सूबेदार है आर्मी में, और वह आज भी जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे वो देश सेवा में लगा। हम समझते हैं कि अभी आपको बोलने में हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा है। निश्चित तौर पर यह घमंड का विषय है कि किसी का एक परिवार का लोग फौजी हो। मेरे 4 भाई फौजी हैं,
और चारों देश सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। भरोसा है कि अगर इस महिला को इस कुनार ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मतदाता, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी इसको अपना आशीर्वाद दे करके, और निश्चित तौर पर ऐसा लग भी रहा है। मैं कई जगह प्रचार में गया, कई लोगों से मिला, सबसे मैंने बात किया, सब लोगों ने कहा कि नहीं, उर्मिला देवी निश्चित तौर पर सबसे योग्य प्रत्याशी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कुनार ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मतदाता, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, युवाओं से अपील करना चाहता हूं, एक बार निश्चित तौर पर एक बार आप भरोसा करके उर्मिला देवी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके इस बार कुनार पंचायत का मुखिया जिताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पंचायत का हर एक व्यक्ति का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह महिला किसी तरह की कमीशन खोरी, किसी तरह की लालच, किसी तरह की कोई व्यवस्था जो एक परंपरा बन गई है, उस परंपरा को खत्म करने का काम करेगी, जिससे आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मत मानो मगर हकीकत है, मत मानो मगर हकीकत है। उर्मिला देवी कुनार ग्राम पंचायत की सख्त जरूरत है। कुनार ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं, माताओं, बहनों, नौजवान, युवाओं, एक बार उर्मिला देवी को अपना मत दे करके इन्हें मुखिया बनाएं, फिर आप देखेंगे कुनार ग्राम पंचायत की सूरत कितनी खूबसूरत है। आपका, आपके पंचायत के सभी लोगों का बहुत बहुत आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पंचायत वासियों से अंत में क्या अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आप सभी ग्राम पंचायत वासियों से यही अनुरोध करती हूँ कि इस बार आप पूरे मन से शिक्षित महिला को चुनें, और ये आप पूरा जितने भी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन सबको आप अच्छी तरह से मिलाएं कि क्या ये जो भी हैं इनमें से जो भी सही कार्य कर सकें उनको आप चुनिए। किसी के दबाव में आकर या किसी भी तरह से कोई मतलब दबाव में आकर आप नहीं चुने। हाँ, सही जगह इस्तेमाल करें। यही आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दें, यही हम कहना चाहेंगे। अभी आपने सुना कुनार पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी उर्मिला देवी को, उन्होंने अपना विचार रखा, अपने भावनाओं को व्यक्त किया कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा हो, जिनका घर में चार लोग जो है आर्मी के रूप में देश सेवा कर रहे हैं, और उनके मायके वाले में 2 भाई और एक पिता जो आजीवन देश सेवा किए, उस परिवार के महिला आज मुखिया के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं। आप देखते रहे मीडिया भास्कर और मिलेंगे एक नए प्रत्याशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।